गाइस, मैंने इस साल की शुरुआत में अपने पेज पर और अपने चैनल पर ये डाला था कि बिकॉज आप लोग में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पोएम सुनाऊँ। द यू स्वीट ऑसम लवलीज आप लोगों ने पोएम्स भेजी और जो पोएम मैं आज सुनाने वाली हूँ दैट हैज़ बीन रिटन बाय गौरव गर्जे एंड इट्स एन अमेजिंग पोएम। तो हुआ ये कि जो मैक्सिमम लाइक्स जिस पोएम को मिले थे दैट वाज कॉल्ड हैव यू एवर गूगल सुसाइड विच वॉज ऑल्सो बाय गौरव। बट हम दोनों ने बात की, इनफैक्ट ये मेरा आइडिया था पहले कि एज ए रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर हुज मेकिंग वीडियोज दैट आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन मुझे वो पोएम नहीं लगी कि मैं अपने चैनल पर डालना चाहूँगी। तो हम दोनों ने डिस्कस किया एंड वी डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल नॉट पुट इट अप। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पेज पर होगी। इनफैक्ट जितने भी लोगों ने अपनी पोएम्स भेजी थी वो सब मैं पेज पर डालने वाली हूँ बाय द नेम ऑफ फायर पोस्ट। दिस वंस कॉल्ड नज्म। एक नज्म लिखी थी मैंने रात भर बैठकर, सुबह हुई तो जुबां से चिटक गई वो। जैसे कोई गाना हम रेडियो पर सुनते हैं सुबह सुबह और दिन भर गुनगुनाते रहते हैं और भूल जाते हैं कहाँ सुना था। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ सुनाना है तुमको, कुछ लिखा है मैंने, और वो मुझसे भी ज्यादा बेसब्र हो गई सुनने के लिए। पता नहीं कि उसको मुझसे मिलने की बेसब्री थी या नज्म से। क्या शायर के लिए ये अच्छी बात होती है? खैर, शहर के बाहर एक छोटी सी झील के किनारे पर मिलना था हमको। वक्त भी शाम का था जब पंछी घर लौटते हैं। शायद मेरी नज्म अपने घर लौटना चाहती थी। हमेशा की तरह मैं जल्दी पहुंचकर बैठा था किनारे एक बेंच पर। शाम होने लगी, वो दूर से आती हुई दिखाई दी। झील के बीचों बीच कुछ बच्चे तैर रहे थे और मैं डूब रहा था धीरे धीरे किनारे पर। उसको पास आते देख वो पास आकर बैठी, कुछ गुफ्तगू हुई। फिर उसने कहा कुछ सुनाने वाले थे मुझे। तो मैंने नज्म सुनाई। मैं उसे सुनाता रहा, वो सुनती रही। शायर के लिए खुशकिस्मती की बात है एक नज्म को नज्म सुनाना। जब मैंने उससे अपनी नजर हटाई और कागज पढ़ने लगा तब समझा कि नज्म तो खत्म हो गई थी। नीचे बस मेरा नाम लिखा था, वही पढ़ना बाकी था। फिर जब उसके पास देखा तो उसने मेरे हाथों से वो कागज छीन लिया। कागज छीन के उस हाथों को देखा तो मेरे जहन में आया कि उसका रंग उस कागज से ज्यादा सफेद तो नहीं। वो कागज की तरह सफेद और मैं स्याही की तरह काला। क्या ये नज्म उल्टा कागज ने स्याही पर तो नहीं लिखी? वो कागज लेकर उठी और झील की तरफ चलने लगी और थम गई बिल्कुल किनारे पर। वो रुकती नहीं तो ईसा की तरह चल भी जाती शायद पानी पर वो रुक गई। मैं बेंच से उठकर उस तक गया। तब तलक उसने उस कागज की नाव बना ली थी और फिर छोड़ दी झील। मैं वहां खड़े खड़े देखता रहा। मेरी नज्म पानी पर तैर रही थी। वो मेरी तरफ मुड़ी, आंख में पानी था उसके, और फिर लिपट गई मुझसे और कहा कि नज्म सिर्फ उसके लिए है, मैं किसी और को सुना नहीं सकता। इतना कहकर बिलखती रही मुझसे और रोती रही। तब पता चला मुझे मेरी नज्म पानी पर नहीं उसके आंसुओं पर तैर रही थी। माफ कीजिएगा मुझे, ये वो नज्म है जो आपको नहीं सुना सकता मैं। I don't really have anything to say in this video because this is not my poem, so I don't really know कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना है मुझे उन लोगों को जिन्होंने अपनी पोएम्स भेजी थी कि मैं रिसाइट कर सकूँ। बहुत सारा वाला शुक्रिया मैं कहना चाहूँगी नीरज को, विवेकानंद जोशी, प्रशांत सनातन, गौरव ऑफ कोर्स, मयूर, सत्येंद्र शर्मा, करण परमार, सियाली सत्येंद्र सोनी, अनिकेत रॉय राजपूत। एंड आई नो कि वो जो लाइक्स वाला था दैट वाज अ वेरी, आई नो, नॉट सच अ गुड वे टू डिसाइड कि कौन सी पोएम डिसाइड करनी है क्योंकि सारी पोएम्स बहुत अच्छी थी। बट द ट्रूथ इज़ कि मैं सारी पोएम्स नहीं सुना सकती हूँ और मैं कैसे सेलेक्ट करूँ कि कौन सी पोएम सुनानी है क्योंकि मुझे तो सारी पोएम्स अच्छी लगी थी। सो आई लेफ्ट इट ऑन यू गाइज कि आप लोग खुद डिसाइड करो। So thank you so much for watching and that was all from me and my diary. Until ugly bye. Bye.